हाइट 3754 फीट, डिस्ट्रिक्ट पुणे, स्टेट महाराष्ट्र। घाटगर की एरिया में पूरब की ओर खड़ा एक बहुत ही पुराना फोर्ट, जीवदान फोर्ट। ये बात उस समय की है जब महाराष्ट्र में एक नन्हे बालक के रूप में एक वीर योद्धा जन्म लेने वाला था, जो आज के जमाने में गूगल पे मोस्ट सर्चेबल ऑफ किंग माने जाते हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय शाहजहां इन्होंने इसी जीवदान फोर्ट के ऊपर कैद निजामशाही का आखिरी वारिस मुर्तजा निजाम को कैद से छुड़ाया और मराठा साम्राज्य को प्रस्थापित करने के इरादे से निजामशाही को फिर से प्रस्थापित किया, और यही से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का आरंभ। चारों ओर जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनके बीच खड़ा पत्थरों से बनाया जीवदान फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे जीवदान ट्रैक का सफर। अभी मैं हूँ संगमनेर के नजदीक चन्नापुरी घाट सेक्शन में। सूरज लगभग ढलने को आया है। ये जो सफेद रंग की कैब के पीछे ब्लैक कलर की कैब है ना, वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अपने टू व्हीलर के ऊपर, और साथ है मेरा रेगुलर काम सफर, मेरा टेंट और एक स्लीपिंग मैट। एक ट्रैवलर की लाइफ जितनी मजेदार लगती है, असल में उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होती है। यहाँ से अभी भी जीवदान फोर्ट लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों ओर पहाड़, बाम्बू के जंगल और इनके बीच हमारी टू व्हीलर। और ऐसे खौफनाक रास्ते से जर्नी करते करते हम लोग फाइनली रात 8 बजे जीवदान के बेस विलेज यानी घाटगर में पहुंच गए। और लास्ट व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी आपको वही पुराने 3 बदमाश देखने को मिलेंगे, मैं, तुषार और अस्मी। हिंदी में बोलो थोड़ा। हेलो, हाँ चलो थोड़ा हिंदी में बोल दो। हेलो, ये मांजर देखो, वो चमचे से डालती है और कर रही हो। और देखो गौर से देखो, यही हो मांजर। ये मांजर थोड़ी सांस्कृतिक भी, पैर पड़ के खा रही है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करना। हेलो भाई, खीर पी के जाना। टेरेस के ऊपर टेंट लगाकर पूरी रात शैतानियां इधर उधर की बातें करके पूरी रात गुजारी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सूरज के साथ साथ हमारी शैतानियां फिर से रिस्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज हम आए जीवदान के लिए। और जीवदान का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अरे कौवा क्यों चिल्ला रहा है भाई? हाँ, तो मैं कहा था, हाँ मैं था अभी जीवदान के बेस विलेज पे, जिसका नाम था घाटगर। और ये व्लॉग के कुछ हसीन पल हमने यहाँ पे रात को गुजारे, वो हम कैमरा में कैद नहीं कर पाए, बट जो लाइफ का सुकून है हम यहाँ पे जी लिए। यहाँ पे हमने बेस पे किया था, यहाँ पे सचिन पानसरे, डॉक्टर सचिन पानसरे, उनके घर पे हम स्टे कर चुके। और ये हमारा 2 टेंट है, और मेरे पीछे जो व्यूज दिख रहा है माउंटेन्स का, वो सबसे बढ़िया दिख रहा है। ये मेरे पीछे था, इसको मराठी में बोलते हैं नवरा नवरी, यानी हिंदी में बोला जाता है हस्बैंड वाइफ का, इसको माउंटेन्स बोला जाता है। उसके पीछे ये जो दूसरा पहाड़ दिख रहा है, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे सन 1857 में यहाँ पे एक एरोप्लेन गिर चुका था, तो जिसमें लगभग 250 लोग थे, और साथ में 250 में से सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, वो बच गए, बाकी सब खत्म हो गए। तो यहाँ का ये माहौल है। और आज का ट्रैक कैसे होगा ये हमें भी पता नहीं, क्योंकि पागलपन थे भी हमने चालू की ही नहीं। तो देखते हैं, बने रहिए। से दूर रहो। लाडा द्यायचं जास्त तिकडं तुमची काय दादागिरी तिकडे डोंगरावर वाचली परत आहे ना, दिन दाणे घाटा गुड. योगा योगा ये कौन सा आसन है?
बस एक बार हमारी सवारी घर के 4 दीवारों के बाहर किसी ट्रेकिंग या अनजान जगह पर निकले और हम बच्चे ना बने, ऐसा कभी शायद होता होगा। इस सह्याद्री के अंदर ट्रैकिंग करने की कुछ बात ही अलग होती है, जिसमें आप आसानी से एंट्री तो मार सकते हो, बट इसकी खूबसूरती देखकर इसका एग्जिट का रास्ता अपने आप भूल जाओगे। और अभी हम उसी लेवल पर आ चुके हैं जहाँ से रिटर्न जाना लगभग दिमाग से निकल गया है, और ऐसे ही शैतानियां करते करते जिंदगी जीने को जी करता है। तू सोड मी आणली ना पकडून. हॅलो फ्रेंड्स, उपमा खाली कसं म्हणे कसं म्हणे हॅलो फ्रेंड्स, उपमा खालो. सुबह के ठीक 8 से 9 के बीच हमने हमारी पेट की पूजा करने पर ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना जीवदन करना मतलब तलवार के बिना युद्ध करना जैसे हो। और आज के हमारे ब्रेकफास्ट में था गर्मा गर्म उपमा और साथ में चाय और लाए हुए बिस्कुट। वैसे देखा जाए तो जीवदन का बेस विलेज घाटघर काफी साइलेंट और नेचुरल था, जहां आप महाराष्ट्र के कोकण जैसा फील कर सकते हो। और इस गांव के लोग उतने ही दिलचस्प और सिंपल तरह की जीवन शैली बिताने वाले थे। Good morning, guys. So finally we are moving towards our destination, that is Jivdan Fort. Now we are at घाटघर village. ये आपल्या भाषेत बोलायचं म्हणजे झाली याची इंग्लिश. तर इंग्लिश संपली बघा माझी, आणि आपण रात्रभर मस्त घाटघरला होतो. आता नाणेघाटसाठी निघलो. नाणेघाटवरून आपला एक लोकल गाईड आहे, तो लोकल गाईड घेऊन आपण जीवदन पूर्ण कंप्लीट करणार आहे आज. तर जीवदन कल्याण दरवाजे मार्गे आपण करणार आहे. तर पुढं बघू शकता मस्त रोहित चाललाय माझ्यासोबत. आपली हमासी आपको शैतानों की रानी मेरे साथ है. चलो गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. आता काय घेऊ ना. कुठे चालले ओ मामा? नाही काका सॉरी, काका कुठे चालले? नवीन काका. हाँ. यहाँ से हमारा प्लान सडनली चेंज हो चुका है. अभी हम जा रहे हैं नाने घाट को. हम जा रहे थे अभी फ्रंट पे, मतलब पूरब साइड से जाने वाले थे, बट गाइड नहीं मिला. और जो साथी ग्रुप आया था उसकी वजह से हमें लगा कि टाइम ज़्यादा, इस वजह से हम दरवाजा यानी चक्कर दरवाजा साथ में 3 लोग हैं, 2 बाइक से, और हमारा सफ़र जीवदन फोर्ट नानीघाट से एकदम पास में, जहाँ का रिवर्स वाटरफॉल बारिश के दिनों में टूरिस्ट को काफी हद तक अट्रैक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज का हमारा जो ट्रैकिंग है वो जीवदन का है, और जीवदन का बेस विलेज है. बेस विलेज कौन सा है इसका? घाटघर. एक्चुअली घाटघर महाराष्ट्र में 2, एक भंडारदरा का घाटघर है और एक नाणेघाट का. मेरे पीछे घाटघर है और इस फ्रंट साइड में जीवदन है. तो हमारे आज के साथ फिर से हमारे वही पुराने साथी तुषार और ये है आसमी. और आज हमारा ट्रैकिंग ऐसा लगा कि हम पर्सनली नहीं कर सकते, इसलिए हमने आज गाइड को हायर किया है. इसका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे. आपका नाम क्या है? किरण राउते. तो ये आपको दोनों साइड से आपको गाइड कर सकते हैं. तो आपको कभी भी जीवदन आना रहेगा तो इनका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हमने मेंशन किया है उनको कॉल करके सीधा संपर्क करें. यहाँ पे खाने का इंतजाम होता है, राइट? ओके, तो बेस्ट रहेगा इनके यहाँ पे. तो अभी आज का सफर हमें पता नहीं कैसे होने वाला है, तो लेट्स सी. Crawl around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I tried every possibility.
ऐसा प्लान कर रहे थे कि विदाउट गाइड आए, बट ये हमारा डिसीजन अच्छा था कि हमने गाइड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एवरी 2 मिनट के बाद छोटा छोटा जो रास्ता होता है वो चेंज हो रहा है। तो अगर हमने गाइड नहीं लिया होता तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा हम यूं ही रास्ता भटक जाते। तो कभी कभी अक्लमंदी से काम लेना जरूरी होता है। सही है यार ते बघ हे आपल्या मागच आहे. इसको क्या नानी घाट का ये बैक साइड ना? बॅक साइड आहे ठाणे जिल्हा डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, यहाँ से होता है ठाणे जिले का, सॉरी ठाणे डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट पॉइंट, और इसके पीछे होता है अपना अहमदनगर नासिक बाउंड्री. पुणे नहीं, ये साइड पुणे होगा ना? नाही येच पुणे. ये पुणे, ओके. हो नाशिक पुणे और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे आता है ये जगह, राइट. काफी डरावना है. ज्यांना ठाण्याला जायचं इथून शॉर्टकट घ्या. जीवधन के इस जंगल ट्रैकिंग पाथ पर ईच एंड एवरी कदम पर ध्यान से जाना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल हमें रास्ते में देखे एक सांप की वजह से पता चला. हालांकि ये सांप जहरीला नहीं था, पर उनकी अवेलेबिलिटी हमें बता रही थी सेफ्टी फर्स्ट. आगे का सफर कितना खौफनाक हो सकता है इसका अंदाजा हमें आ चुका था, और इसी बात को ध्यान में रखकर आगे का सफर कैसे तय करना है ये हमने बेटर समझा. तो ये सीन देख के आपको तो पता चल चुका कि ये काफ़ी फॉरेस्ट वाला एरिया है, और ऐसे माना जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर बोलते हैं, राइट. काफ़ी मेरी हिंदी इतना स्टंट या उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं जैसे पॉसिबल है उतना बोलता जाऊँगा. तो यहाँ पे तेंदुए और घोनस, जो कि यहाँ पे सांप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, और यहाँ पे जाते समय पैरों में जूते होना इतना इम्पोर्टेंस है कि कहीं पे आपको सांप डंक ना मारे. और इसके अलावा हम मराठी में ऐसे कई सारे जानवर लाइक तरस हो गया, सांबर हो गया, तो ये सारे आपको यहाँ पे हमेशा देखते मिलेंगे. तो केयर करना कि काफ़ी ग्रुप के साथ है, और अगर सोलो 1-2 लोगों के साथ आते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि साथ में गाइड होना ज़रूरी है या फिर इस एरिया का पूरा नॉलेज. तो फ्रेंड्स, यहाँ से लगभग हमने आधे घंटे का सफ़र तय किया है, और आधे घंटे के हिसाब से हमने लगभग 800 फीट तक हमने कवर किया. तो यहाँ से ये पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है, और इस इलाके में ये जो पेड़ है इतने बड़े बड़े कि यहाँ देखकर मुझे मतलब अंदरबन फॉरेस्ट की याद आती है. और यहाँ से आपको रास्ता भटकने का काफ़ी सारा चांसेस होता है कि एक रास्ता राइट हैंड जाता है, एक लेफ्ट हैंड रहता है, और अगर गाइड ना हो तो आप डेफिनेटली फंस सकते हो. वहाँ पर मैंने कोई जय घोष नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जंगल में कोई शोर या वायलेंस करने पर जानवर अटैक भी कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी हद तक हमें नुकसान हो सकता है. हेलो, आ गए? हा म्हणजे हिरडा. याचं काय करतोस?
हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो जीवदंग का महादरवाजा, जो आप इन्हीं वीडियो के अंदर यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि वो जो महादरवाजा की जो स्टेयर्स है वो यहीं से स्टार्ट होती है। लगभग आज 1 घंटे के सफ़र के बाद ये अपना नाने घाट का जो अंगूठा बोलते हैं वो मेरे पीछे, उसको क्रॉस करके यहाँ से एक छोटा सा फ्लैट फेस है, उसके बाद ये स्टेज चालू होता है। मी ट्रेक डायरी बॅगच्या लोकांचं हे सर्व याचं आहे, रोहित मोरे ऑफिशियल। याचा याचा काही संबंध नाही।
तकरीबन 1 घंटे के हार्ड पैच कवर करके जो खिंड तो वो कवर करके हम आए महादरवाजा। यहाँ पे मेरे पीछे आपको लास्ट वीकेंड पे हुआ ना दसरा, तो दसरा पे महाराष्ट्र में 41 फोर्ट्स पे दसरा सेलिब्रेट किया था, उसमें ये एक भी फोर्ट्स है। तो इस फोर्ट की काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों ने अवस्था काफ़ी विकट कर दी। और साथ में यहाँ पे हमारे कुछ भुक्कड़ लोग हैं जो इतने अच्छे मूवमेंट के ऊपर भी खाने का क्या बोलते हैं भाई, खाने से अच्छा कोई नहीं होता। पहले खाना खा लो, पैर से पेट नहीं भरता। प्यार से पेट नहीं भरता भाई, खाना पड़ता है जब पेट भरता है। लास्ट टाइम और भी उसके बाद ही प्यार होता है, नहीं तो प्यार होता नहीं। लास्ट टाइम पोहा खा के जाना था, अब क्या है? Spring roll खा के जाना। मी येतच नाही, मी कडलं येते की तू? भाई ये मंदी को भी ले लो, इसको भी प्रेम में आना है, इसको भी बॉयफ्रेंड नया ढूंढना है। नया सॉरी, पहला नहीं था, नया ढूंढना है उसे शादी। अबे यार भुक्कड़ लोग कुछ खा रहा, हमें दे दो। ये सबसे ज्यादा भुक्कड़ है। लास्ट टाइम ये था और अभी मैं हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे तू लॉक है ना, लॉक करना शुरू लोग देख रहे हैं। ये खाने में लॉग नहीं बनता भाई। तो भाई कितने का? खाना नहीं तो लॉग कहाँ से बनेगा? खाने को दे रहे। खाने को दे रहे पापा। ये गिन गिन के मुझे दे रहा है यार। 2 3 अरे 3 स्टेप भी नहीं चल पाऊंगा इसको। चढ़ना है, छोड़ो नहीं तो घर पे जाओ। तो व्लॉग कौन बनाएगा? मत बनाओ लॉक वाले भैया। गाइस लाइक शेअर कॉमेंट सबस्क्राईब रोहित मोरे ऑफिशियल बंदी बहुत काम की है। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस महादरवाजे के बाद जीवधन का मेन अट्रैक्शन होता है वानर लिंगेश्वर का, और उसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इस समय इस फोर्ट पर महाराष्ट्र के चारों ओर से ट्रैकिंग के अलग अलग एडवेंचर ग्रुप्स विजिट कर रहे थे। ये पूरा फोर्ट पत्थरों में बनने की वजह से और यहाँ की अद्भुत रचना की वजह से शायद अब ट्रेकर्स के कदम यहाँ पे बार बार आने के लिए तरस रहे हैं। सह्याद्री में एक्सप्लोर करने के लिए निकले और स्टार्ट टू एंड में ऐसे दोस्त ना मिले, ऐसा कभी शायद होता होगा, और ये उन्हीं में से एक मेरा दोस्त था। आमच्या संग गेला आता आम्ही बिस्किट का वाटलं ना अब समय था जीवधन ट्रेक का बेस्ट व्यू ड्रोन की मदद से हमेशा के लिए ये पल यादगार बनाने का। अगले कुछ मिनट मेरे लाइफ के सबसे हसीन पलों में से एक होंगे, इसकी मैंने शायद कभी उम्मीद की होगी, पर ये पल आखिरकार यादगार बन गए।
जय शिवाजी. सुरेश सर कुठे ग्रुप सोबत करणार डायरेक्ट. ऊन जरा जास्त आहे, दरवर्षी वाढतच असते. करण भैया जीवधन के ऊपरी इलाके में माता जीवाई देवी का टेम्पल है, जिसके कुछ अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद है. तो फ्रेंड्स, अभी वानरलिंगी करके हम लोग जा रहे हैं पश्चिम मतलब जुन्नर दरवाजे की ओर, जहाँ पे है बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, जो जिसको बोलता है धान्य की कोठी. मतलब पुराने ज़माने में जब यहाँ पे किले का संरक्षण करते टाइम जो लोग वहाँ पे ऊपर रहते थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, मतलब यहाँ पे अनाज वगैरह, मतलब होता कैसा है कि मैक्सिमम फोर्ट पे खेती होती है, और इस फोर्ट के अंदर ये पूरा पत्थरों का फोर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे खेती होती नहीं. तो ज़्यादा दिन तक हमारा अनाज बना रहे, इसकी वजह से यहाँ पे बाहर से दिखने में बिल्कुल छोटी और अंदर से कम 5 रूम वाली धान्य की कोठी है. इसकी वजह से क्या होता है कि 6 मंथ या फिर 1 साल तक भी अगर ऊपर अनाज ना आए तो भी आराम से ऊपर के किलेदार रह सकते हैं. इस फोर्ट के भीतर के एरिया में एक के अंदर एक ऐसे 5 अनाज के गोदाम मौजूद है. यहाँ पर सन 1818 में मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जिस टाइम इस गोदाम को आग लगी, और उसकी रक्षा अभी भी यहाँ पर मौजूद है. हाँ दिसतो. पुराने ज़माने में जब यहाँ पे खेती नहीं होती थी, तो साल भर तक अगर किला लड़ाना रहेगा तो उस टाइम पे अनाज का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी होता है. तो 1 साल तक भी आराम से यहाँ पे जो सैनिक थे वो आराम से रह सकते, और 2-4 युद्ध भी आराम से कर सकते. इतना अनाज यहाँ पे सेट होता होगा. आई थिंक यहाँ पे एंट्री छोटी वो सिंगल है, बट यहाँ पे अंदर जब आऊँगा तो कम से कम एक के बाद एक ऐसे 5 धान्य के कोठर आपको दिखेंगे. यहाँ पे काफ़ी सारा अंधेरा है, बट जितना हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे. याचं पर्पज काय असेल एक्झॅक्टली? ड्रॉइंग वगैरे काढले ड्रॉइंग सगळ्या पाणी जर असेल ना, पाणी सरळ खाली सरळ खाली तिथून इथे कसं कोरलेले काय दिवस सुद्धा आपण काढले. अरे वा, ही टॉर्च कडे तरी पण खाली बोललंय तरी पण थोडी ती कुछ नहीं देखा, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं. सही है. ये आई थिंक पीने का पानी नहीं लग रहा है, ये जानवरों के लिए होगा. ये जैसा मुल्लेर जैसा लग रहा है. मुल्लेर पे भी एक के बाद एक 12 तालाब सटा के.
एक्चुअली फिल्ट्रेशन है, मतलब एक भर जाता है ना तो उसके बाद नीचे जाता है, थोड़ा थोड़ा प्यूरीफायर होके जाता है आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जीवदंग का लगभग ईच एंड एवरी साइड सीन जो होता है पॉइंट्स वो कवर हो चुका है। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे जो पीछे है वो जुन्नर दरवाजा है, जो जुन्नर की तरफ निकलता है, और जो हम पश्चिम दरवाजे साइड से जिसका नाम था कल्याण दरवाजा। जैसे बोला जाता है कि बैक एंड का जो रोड है वो सही नहीं है, जुन्नर दरवाजा ही सही है, बट हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि इतना डिफ़िकल्टी वगैरह, मतलब जैसे यूट्यूब पे बोला जाता है या फिर कुछ ब्लॉग्स के ऊपर बोला जाता है कि इस साइड से मत आओ, उस साइड से आ जाओ, ऐसा किधर भी हमें टफ फेस्ट लगा नहीं। तो किला देखना है तो बिंदास आ जाइए, पूरे सेफ्टी के साथ आइए, और यहाँ वहाँ की भुलक्कड़ से, यहाँ वहाँ की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखोगे ना तो कुछ नहीं देखोगे, सब पॉइंट मिस करोगे। इस पूरे सह्याद्री में एक्सप्लोर करते टाइम कुछ अपनापन महसूस होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये फोर्ट्स इतिहास का गवाह है, जहाँ पर मराठाओं ने अपने रक्त के बलिदान के प्रति इस फोर्ट को हासिल किया है। महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके विचारों से प्रेरित आज महाराष्ट्र की कई सारी नई यूथ ऐसे है जो अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस फोर्ट की मरम्मत के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रही है, और हमारे जैसे कई युवा लोग इसका साक्षीदार है। और इसी के साथ जीवदंग का मेरा ये ट्रैक यहाँ पर ख़त्म होता है। आज का ये व्लॉग आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंटमेंट में बताना मत भूलना। ठीक है चल आलोच। बस एक खाली करो। पानी